नमस्ते दोस्तों। और चलिए देखते हैं आज क्या नया है हमारे किचन में। तो ये चुकंदर का मैं गुलकंद जैसा बना रही हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर से। तो अक्सर ये शिकायतें करती हुई दिखाई देती हैं माताएं कि बच्चे चुकंदर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, कोई भी ताकत की चीज़ नहीं खाते, कैसे खिलाएं उनको। तो एक तरीका होता है उनको, बच्चों को जो है अपनी बातों में डालने का, बच्चों को अपनी बातें मनवाने का एक तरीका होता है। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको चीज़ें खिला सकते हैं। तो ये चुकंदर मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद उसको उबलने रख दिया था। हल्का सा घी और वो सब डाल करके इसको मैंने चढ़ाया था। और इसके साथ जब वो पक गया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल दिया है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें नींबू का रस भी डाला है, एक नींबू का रस डाला जिससे उसमें खट्टापन, एक दो नींबू का रस आप डाल सकते हैं। ये हमारे अपने ही बगीचे के हैं नींबू, तो ये काफ़ी अच्छे और रस भरे नींबू हैं। तो इसमें से एक से भी काम चल जाता है, लेकिन मैंने इसमें दो डाले हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आप मार्केट से ख़रीदें अगर, तो फिर उसमें कम रस होता है, तो दो तीन भी डाल सकते हैं 1 किलो चुकंदर में। तो 1 किलो चुकंदर थी हमारी, तो उसमें मैंने पाव भर गुड़ लिया है और दो नींबू का रस और नमक डाल करके इसको मैंने बनाया। अब ये गुड़ इसमें गल जाएगा तो एक बहुत अच्छा जो है गुलकंद खट मीठा सा बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो है बच्चे बड़े आराम से खाएंगे। आप उनको ब्रेड पे लगा के खिलाइए, पराठों पे लगा के खिलाइए, इसको कहीं एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख लीजिए और आराम से बच्चों को दीजिए। बच्चे क्या बड़े भी खाएंगे, वरना तो ये चुकंदर ऐसी होती है कि इसको कच्चा आप खा ही नहीं सकते हैं, बकठाती है, मतलब जैसे उसका कसेला स्वाद होता है। और ये मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी चीज़। तो ये सिंघाड़े की सब्ज़ी और सरसों का साग अलग तरीके से बनाऊंगी मैं। तो सरसों मैंने उबाल ली, पालक उबाल ली और ये सारी चीज़ें, प्याज है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें पीस ले रही हूँ। और पीसने के बाद अलग 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 इनको सबको मैं पीस के रखूँगी। तो ये प्याज वगैरह पीस लिया है और पीसने के बाद में अलग रख दूँगी। और उसके साथ ही मैं इसको धीमे धीमे धीमी आंच पे भूनूँगी। जब भी आप कुछ बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखें कि किस तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को वो सब चीज़ें पसंद आएँ। तो उन सब चीज़ों को बनाते समय अलग-अलग तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो हींग ये डाली थी मैंने और सरसों उसके का तेल बाद लिया था इसको और थोड़ा उसमें सा सौंफ चटका और दिया और इसमें हमने डाला प्याज और लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था जो अलग से, वो डाला। और उसके बाद ये टमाटर का प्याज पेस्ट डाला। और ये सिंघाड़े का भी मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया था क्योंकि ये बॉइल्ड थे और समूचे डालना नहीं था। थोड़ा सा इससे ग्रेवी अच्छी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब भी सरसों के साग की बात आती है तो पंजाब याद आ जाता है। पंजाब की वो सोंधी सी खुशबू याद आने लग जाती है, जो वहाँ की मिट्टी में जो खुशबू आती है, जो वहाँ के सरसों के साग में जो खुशबू आती है, वो याद आने लगता है। उसके साथ वो लोग मक्के की रोटी बनाते हैं और वो जो बटर और घी बढ़िया सा लगा करके परसते हैं ना, तो बस आनंद ही आ जाता है। तो कोशिश हमने करी है कि अगर मान लीजिए वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो किन चीजों के साथ हम अच्छा सरसों का साग बना पाए, तो ये मैंने कोशिश की। अब वो लोग बनाते हैं बढ़िया मिट्टी के बर्तन में या बड़े पतीले में किसी में, और वो उसको खदकाते हैं। खदकाना मतलब होता है कि आप किसी चीज को जब भारी पैंदे के बर्तन में चढ़ाते हैं और वो धीमे 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 पकता रहता है और घंटे डेढ़ घंटे और बल्कि ज्यादा ही आप समझ ले दम लगता है उस पे। जैसे दम आलू बनता है तो दम पे पकता है, तो उसी तरीके से सरसों का साग भी जितना दम लगाया जाता है उतना ही बढ़िया स्वादिष्ट बनता है। तो इसपे जो है जो खाने की चीजें होती हैं, जो जितना ज्यादा मतलब उनको डिलिबरेटली और डेडिकेटली बनाया जाता है, उनको बिल्कुल तन्मयता से जब हम कोई चीज बनाते हैं, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट और मतलब मुंह में पानी लाने वाली हो जाती है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओ इस टाइप का हो। तो कोशिश मेरी ये रही आज कि जो है ये सरसों का साग ऐसा बने कि उंगलियां चाटते रह जाए जो भी खाए। तो मैं तो सफल हुई, ऐसा मुझे लगता है।
तो इसमें मैंने जो है पेस्ट वगैरह जो भी मैंने डाला था, प्याज़ और लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाया था एक, और एक टमाटर का अलग पेस्ट बनाया था। ये सारे जो हैं मैंने पेस्ट इसमें पका लिए, और उसमें सिंघाड़े का जो पेस्ट है, वो डाल करके उसको मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, भूनना है। तो धीमी आँच पे उसको भूनते रहना, तो अपने आप ही वो चीज़ें पक जाती हैं। जो मैंने सिंघाड़े का इसमें दरदरा सा पेस्ट डाला था, जिसमें थोड़े-थोड़े बड़े भी टुकड़े थे, कुछ टुकड़े मैंने काट के भी डाले थे। इससे होगा क्या कि जो चीज़ें आप जब आप उसको खाएँगे, तो बीच में जब सिंघाड़े के टुकड़े आएँगे, तो और सरसों का साग है, उसमें पालक है, उसमें बथुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ हमने मूली भी डाली थी, गाजर भी डाली थी बॉयल करते समय इसको। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब इन सब के छोटे-छोटे टुकड़े उसमें और जब उसका टेस्ट आएगा, तो वो एक बढ़िया मतलब मुँह का स्वाद बन जाएगा उससे। तो ये मैंने भून-भान के तैयार कर दिया मसाला अपना। तो इसके साथ टेक्निकली ये है कि आप जितना बढ़िया भूनोगे, उतनी बढ़िया चीज़ बनेगी। तो वो मैंने भूना है और धीमी-धीमी आँच पे उसको पकाना है। तो जो है, जब भी आप बनाएँ, किसी भी चीज़ को बनाएँ, बड़े मन से, तन्मयता से बनाएँ। तो हमारा जो सरसों था, जो मैंने उबाल के रखा था, उसको मैंने हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा उसको मैंने घुमाया है उसमें मिक्सी में। ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको पीस देंगे, तो वो एकदम रबड़ी जैसा हो जाएगा और वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने में। वो जब सरसों के कुछ-कुछ टुकड़े रेशे मुँह में आते हैं खाते समय, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेन मुद्दा जो होता है सरसों को खदकाने का, जो मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले। खदकाना उसी को कहते हैं जिसमें ये सब चीज़ें एकदम गल जाती हैं, और गलने के बाद उसको मैश किया जाता है, घोटा जाता है उसको अच्छी तरीके से, तब जाके वो जो है, वो जो चीज़ बन के तैयार होती है, उसकी बात अलग हो जाती है। तो जब कभी मैं मिट्टी के बर्तन पे बनाऊँगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इंस्टेंट बनाने की कोशिश की है, जल्दी बन जाए, ताकि जो है, मुझे भी थोड़ा-सा काम-वाम रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा इंस्टेंटली बनाने की कोशिश की। इसको बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद हल्का-सा इसको मिक्सी में घुमाया, ताकि मतलब कुछ दरदरा सा रहे, और कुछ मुँह में इसकी चीज़ें आएँगी, जो कुछ हमने इसमें डाला। तो अब इसको धीमी आँच पे हमने चढ़ा दिया है, मतलब चढ़ा दे रहे हैं, उस पे रोटियाँ बनाऊँगी मक्के की और बाजरे की। तो इस तरीके की थोड़ा-सा आटा मैं मिक्स करके और मैं बना लूँगी। इसमें थोड़ा-सा खट्टापन डालने के लिए बहुत लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, अमचूर भी डाल देते हैं, और बहुत लोग नहीं भी डालते हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू इसमें डालूँगी, बहुत थोड़ा-सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि जो है, मैंने इसमें थोड़ा-सा अजवाइन का पत्ता होता है, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगी, अजवाइन होती क्या है? अजवाइन तो अलग होती है, और उसका पत्ता, जो इसमें स्मेलिंग पत्ता होता है, उसको अजवाइन पत्ता बोलते हैं। तो वो जो पत्ता होता है, वो मैंने इसमें डाला था, जिससे कि एक बढ़िया-सी खुशबू आने लगी थी अजवाइन की, और वो हल्का-सा खट्टा होता है। जब पक जाता है ना, तो वो खट्टा हो जाता है, या उसको आप ऐसे कच्चा भी खाएँ, तो भी वो खट्टा-खट्टा सा खाने में आता है। तो उसकी चटनी भी बना लेते हैं, तो ये वो आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम बता रहे हैं, इसमें मैंने वो पत्तियाँ भी डाली थी, इसलिए मैंने इसमें नींबू ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि बहुत लोग खट्टा पसंद करते हैं, बहुत लोग खट्टा नहीं पसंद करते हैं, कम खट्टा पसंद करते हैं, तो मैंने इसको कम खट्टा बनाया। तो अब मैं ये जो है आटा गूँथने जा रही हूँ। मक्की का आटा है, और इसमें मैंने जौ का आटा मिला दिया था, ताकि वो अच्छे से रोटी लस आकर के बन जाए। हालाँकि जौ का आटा भी भुसभुसा ही हो जाता है जब उसको गूँधा जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा बेसन और थोड़ा-सा मक्के का आटा और जौ का आटा मिला के रख रखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे छान रही हूँ। तो उसमें जो भी दाने होंगे वो निकल जाएँगे। तो ये कटोरी से छानने से ये फ़ायदा होता है कि इधर-उधर बिखरता नहीं है, जो कि आटा प्लेटफ़ॉर्म पे बिखर जाता है, और तसले से इधर-उधर आटे के, जो जिस आटे में बर्तन में आप गूँथने जा रहे होते हैं, तो उसमें बिखर जाता है। तो वो इधर-उधर बिखरता नहीं है, और एक साथ छन जाता है। तो वो मैं निकाल लिया है मैंने आटा, अब उसको गूँथने जा रही हूँ।
तो मैं बता रही थी, मेरा कहना ये था कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएँ तो बड़ी तन्मयता से, बड़ी लगन से बनाएँ, ताकि जो भी खाए वो भी मगन हो जाए उस चीज़ को, उँगलियाँ चाटता रह जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा हमारा एक सोशल कॉज़ के ऊपर, तो देखना मत भूलिएगा अगला वीडियो। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।